स्कोर है इस समय 3 रन। पहला ओवर चल रहा है। बढ़िया बॉल, डॉट बॉल, कोई रन नहीं मिला बैट्समैन को। पीएनबी ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। 7-7 ओवर का ये मुकाबला कॉर्पोरेट ग्रुप का मुकाबला है। इसी बीच एक और बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन गेंद सही से कनेक्ट नहीं हो पाई। बैट का इनर एज लिया, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची। विकेट कीपर और 2-3 प्लेयर ने जाकर गेंद को रोका। और पहले ओवर के बाद पीएनबी का स्कोर है 3 रन बगैर किसी नुकसान के। आईडीबीआई की ओर से पारी का दूसरा ओवर। राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद मिड ऑफ के क्षेत्र में, मिड ऑन की तरफ गेंद गई बॉलर के ठीक बगल से। एक सिंगल रन टीम के स्कोर में बढ़ोतरी करता हुआ 4 रन कुल स्कोर पहुंच चुका है। इस बार अच्छा कवर ड्राइव, लेकिन कवर पॉइंट के फील्डर ने पूरा शरीर गेंद की लाइन में लगाया ताकि गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जाए। एक सिंगल रन और स्कोर 5 रन। निरंतर बड़े शॉट की चेष्टा करते हुए पीएनबी के बैट्समैन जानते हैं कि 7 ओवर का खेल है, 42 गेंदों का यह मुकाबला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाकर मानववैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं आईडीबीआई के खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए हैं अभी तक। और हमारे बीच पधार रहे हैं राज एक्सप्रेस के संपादक आदरणीय जगदीश द्विवेदी जी। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संतोष भाई भी साथ में हैं। दूसरा ओवर चल रहा है, केवल 6 रन। और अब जाकर एक बड़ा शॉट देखना है, बाउंड्री के बाहर जाएगी या नहीं। मिड ऑन पर फील्डर बहुत दूर दौड़ कर आए। केवल एक सिंगल रन, 7 रन कुल स्कोर पीएनबी का। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए पीएनबी की टीम। दूसरा ओवर चल रहा है, 1 रन और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए विकेट कीपर की तरफ। 2 ओवर का खेल पूरा। 2 ओवर के बाद पीएनबी का कुल स्कोर है बगैर किसी नुकसान के 8 रन। और हमारे बीच अभी अभी पधारे हैं आदरणीय जगदीश द्विवेदी जी, संतोष जी। राज एक्सप्रेस के संपादक हैं जगदीश द्विवेदी जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल और मध्य प्रदेश के। एक बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व हैं। एक समाज सेवी के रूप में भी आपको अच्छी पहचान मिलती है, जिनका मंच पर स्वागत किया जा रहा है आयोजन समिति के द्वारा। मोनू गोहल जी, जिनके नेतृत्व में ये टूर्नामेंट भोपाल शहर में एक नया इतिहास लिख रहा है, उनके द्वारा मंच पर जगदीश जी का स्वागत किया गया, संतोष भाई का स्वागत किया गया। पारी का तीसरा ओवर। रन अभी तक उतने नहीं आए हैं जितने टेनिस बॉल क्रिकेट में आमतौर पर देखने को मिलते हैं। 2 ओवर में 8 रन, कुल 7 ओवर का मुकाबला। बार बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद के नीचे आराम से कैच पकड़ा गया। पहला विकेट खोया पीएनबी ने। स्कोर है इस समय 8 रन।
मंच पर उन्हें इस टूर्नामेंट के विषय में जानकारी दे रहे हैं समंदर सिंह राजपूत जी, जो संपादक हैं दंगल स्टोरीज के। द जंगल स्टोरी समाचार पत्र। तीन ओवर 11 रन, यहां से बचते हैं 4 ओवर। पहली गेंद एक सिंगल रन आता हुआ टीम के लिए। पंजाब नेशनल बैंक के स्कोर में इजाफा हुआ, वे पहुंचे 12 के कुल स्कोर पर 3.1 ओवर के खेल के बाद। 3.79 करंट रन रेट पंजाब नेशनल बैंक का। और अब नए बैट्समैन, अच्छी बॉलिंग, कवर्स के पास एक टप्पे के बाद गेंद पहुंचती हुई और एक एक रन बनाकर पंजाब नेशनल बैंक अपने स्कोर में बढ़ोतरी कर रहा है 13 पर 1। विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई गेंद, लेकिन पैर से लगने के बाद गेंद पहुंची थी, इसलिए कोई नुकसान नहीं पंजाब नेशनल बैंक को। अच्छा ओवर चलता हुआ। तीन ओवर में स्कोर था 11 रन, इस समय स्कोर है 13 रन। चौथा ओवर चल रहा है और एक सिंगल बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉट को खेलकर और बनाया और पंजाब नेशनल बैंक को पहुंचाया 14 की रन संख्या पर। डॉट बॉल, रन संख्या रुकी हुई पंजाब नेशनल बैंक की 14 पर इस गेंद पर। इस बार धीमी गेंद मिड विकेट पर, फील्डर हैं वहां पर, इसलिए गेंद बाउंड्री के बाहर नहीं जा पाएगी। एक सिंगल रन चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर बनाया गया और पंजाब नेशनल बैंक पहुंचा 4 ओवर के बाद 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 4 बॉलर से बॉलिंग कराई गई और ये कॉरपोरेट ग्रुप का मैच खेला जा रहा है, पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस आईडीबीआई। अंकुर खेल मैदान, जहां पर दूधिया रोशनी से नहाए हुए इस मैदान पर द जंगल स्टोरी प्रेजेंट भोपाल प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन 15 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है। आज तीसरा दिन है इस टूर्नामेंट का। नए बॉलर डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए ओवर की। 15 पर 1। मुश्किल परिस्थितियां पंजाब नेशनल बैंक के सामने। इस बार शॉर्ट गेंद पटकी हुई वाइडिश मिड ऑन की तरफ खेला गया स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक जो बाउंड्री के बाहर गया इस मैच में। 4 रन। इस बार स्टेप आउट होकर आगे आकर गेंद खेलना चाहते थे, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जिन्होंने देख लिया था, मन को पढ़ लिया था कि बैट्समैन क्या करना चाह रहे हैं। गेंद की लंबाई को कम किया, थोड़ा सा धीमी गेंद रखी और शॉट से रोका पंजाब नेशनल बैंक। 19 पर 1। दो डॉट बॉल। अच्छी बॉलिंग होती हुई आईडीबीआई की ओर से। जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, सभी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। एक और शॉट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर उनके हाथ में, दूसरा कैच उन्होंने पकड़ा। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर एक और कैच, दूसरा विकेट पंजाब नेशनल बैंक का। 19 पर 2।
आउट किया शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर ने, बिल्कुल सीधा निशाना स्टंप पर उनका। बाहर हवा में स्ट्रोक, कवर्स पर फील्डर गेंद के नीचे, और एक और शानदार कैच पकड़ा गया। इसके पहले 2 कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, और इस बार कवर्स पर कैच। पंजाब नेशनल बैंक 4 विकेट पर 21 रन। छठा ओवर 21 पे 4, बाएं हाथ के बैट्समैन को भेजा गया है पंजाब नेशनल बैंक की ओर से। छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए देखना है किस तरह से वे बैटिंग करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक 21 रन 4 विकेट पर। कॉर्पोरेट ग्रुप का मुकाबला भोपाल प्रीमियर लीग 2024 के अंतर्गत, जिसका आयोजन द जंगल स्टोरी प्रेजेंट के साथ किया जा रहा है। कुल 11 दिनों तक यह टूर्नामेंट चलेगा। 30 टीमें जिसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छी बॉलिंग, हवाई स्ट्रोक, कवर्स पर फील्डर दौड़ते हुए गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जब तक 2 टप्पे के बाद गेंद फील्ड करें और रन के लिए विकेट के बीच दौड़ें, 2 रन स्कोर में बढ़ोतरी करते हुए पंजाब नेशनल बैंक 2-3 फॉर 4। छठा ओवर, इसके बाद 1 ओवर और रहेगा। कितने ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ पाते हैं पंजाब नेशनल बैंक के खिलाड़ी अपने खाते में, ये अब देखने वाली बात रहेगी। कुल मिला के 6-8 गेंदें हैं उनके लिए। और इस बार हवाई शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, बहुत लंबा छक्का, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। लंबा छक्का लगाया। इस बार प्रेशर बॉलर के ऊपर साफ दिखाई दिया, जिन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर रखा, और उम्मीद कर रहे थे कि बैट्समैन इस गेंद पर हिट करेंगे, लेकिन धैर्य दिखाया बल्लेबाज ने अपने ऊपर। पुनीत हैं बॉलर। एक और अच्छी बॉल, डॉट बॉल, कोई रन नहीं इस गेंद पर। ओवर पूरा हुआ। पंजाब नेशनल बैंक 6 ओवर के बाद 5 रन प्रति ओवर के औसत के साथ 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 6 गेंदें अपने टारगेट को और बड़ा करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पास, और देखना है इन 6 गेंदों पर पंजाब नेशनल बैंक 30 रनों से कहां तक पहुंचने में सफल हो पाता है, और क्या चुनौती वे रखते हैं इस मैच को जीतने के लिए आईडीबीआई के सामने। मंच पर आज आयोजन की गरिमा बढ़ा रहे हैं आदरणीय जगदीश द्विवेदी जी, संपादक राज एक्सप्रेस, संतोष भाई उनके साथ, और अन्य अतिथिगण जो हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे हुए हैं, और समंदर सिंह राजपूत जो संपादक हैं द जंगल स्टोरी के, वे उनके साथ इस टूर्नामेंट के अनुभव साझा कर रहे हैं, और साथ ही साथ जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल इंडियन प्रीमियर लीग की तरह इस भोपाल प्रीमियर लीग के लिए 541 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। 50,000 पॉइंट्स का पर्स हर टीम को दिया गया था। ए, बी और सी कैटेगरी के प्लेयर्स थे, और उन्हें अलग अलग टीमों ने अपने साथ जोड़ा, और बोल्ड होते होते बचे यहाँ पर, और ये रनआउट का अवसर, लेकिन वापस क्रीज में लौट आए बल्लेबाज। और हम बता रहे थे कि इस टूर्नामेंट में अब विजेता टीम जो बनेगी उसे 1 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, और शानदार सी ट्रॉफी जो पहले दिन से यहाँ पर रखी है, ये ऑक्शन में भी ये ट्रॉफी रखी थी, और उपविजेता टीम को मिलेंगे 50,000 रुपए, और जो 50,000 पॉइंट्स का पर्स था उसमें सबसे ज़्यादा
जो बड़ी बोली लगी, जो ऑक्शन में आए प्लेयर, वो थे नरेंद्र कटारे, केडी, 17,500 पॉइंट्स के साथ। वे ऑक्शन में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। आखिरी ओवर, चंद गेंदें, 2 रन इस गेंद पर। फिर से 2 रन, बॉलर के ठीक ऊपर से खेला गया शॉट। और ये रन आउट, दूसरे रन लेने का प्रयास किया गया। 5वां विकेट गिरा पंजाब नेशनल बैंक का। स्कोर है इस समय 38। पंजाब नेशनल बैंक धीरे धीरे स्कोर में इजाफा कर रहा है, लेकिन एक और खिलाड़ी के आउट होने की संभावना। जी हाँ, एक और विकेट गिरा उनका। अंतिम बॉल थी पारी की। और थर्ड अंपायर का डिसीजन, चौका नहीं है ये।
वो अंकुर क्रिकेट एकेडमी की नेट से है। राहुल बाथम जूनियर वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी भी यहाँ से खेले हैं। मोनीश मिश्रा एशिया कप के मैन ऑफ द फाइनल और इस समय मध्य प्रदेश की अंडर 19 टीम के कोच हैं। मध्य प्रदेश के लिए मात्र 17 वर्ष की उम्र में अंडर 17, अंडर 19 और रणजी ट्रॉफी तीनों ही टीमों में वे शामिल हुए थे। ऐसे ऐसे खिलाड़ी इस मैदान ने दिए हैं और शुरू होता है मुकाबला, जिसमें 41 रन की चुनौती सामने है आईडीबीआई के। डीसीसी डबराल और बूम बूम पंजाब वॉरियर्स के कप्तान कृपया आ जाएं। दूसरी पारी शुरू। 42 गेंद पर 41 रन चाहिए जीतने के लिए। पहली गेंद डॉट के साथ सभी खिलाड़ियों ने ताली बजाकर सराहना की गेंदबाज की। बहुत लंबे अरसे के बाद आईडीबीआई और पीएनबी के जो प्लेयर्स हैं वो किसी टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी का शौक है इस बार कवर्स के फील्डर के ऊपर से गेंद को खेला, कवर्स बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, थोड़ा सा ओवर पिच गेंद, हाथ खोलने का मौका, ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर और इस चौके की मदद के साथ 4 रन अपने स्कोर में जोड़े और अपनी टीम के लिए 4 रन अर्जित किए। और इस बार कॉट बिहाइंड का मौका विकेट कीपर के हाथ से निकल गया। यह है इस क्रिकेट का रोमांच। हर गेंद का अपना एक रहस्य रहता है। पिछली गेंद पर चौका लगा, इस बार भी गेंद हिट करने वाली थी लेकिन बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर के हाथ से छिटकता हुआ कैच। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड के साथ आईडीबीआई के खाते में 1 रन जुड़ा। 5 रन स्कोर पहुंचा आईडीबीआई का। पहला विकेट तालियां बजती हुई पंजाब नेशनल बैंक की ओर से कामयाबी हासिल की। बड़ा शॉट खेलने की चेष्टा, गेंद गई लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास और अच्छी लाइट की व्यवस्था जिस कारण कोई दिक्कत नहीं हुई लॉन्ग ऑफ के फील्डर को इस कैच को पकड़ने में। हालांकि वे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, लगभग 1 या 1.5 फीट अंदर उन्होंने इस कैच को पकड़ा, बाउंड्री लाइन की तरफ देखा और बड़े स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं प्लेयर्स किस तरह से कैच पकड़ाया गया और किस तरह से बल्लेबाज वापसी कर रहे हैं। 1 विकेट, स्कोर 7 रन। और पहला ओवर पूरा, 1 ओवर के बाद 7, 1 विकेट के नुकसान पर नया ओवर शुरू होता हुआ। पावर प्ले का अंतिम ओवर, देखना है किस तरह से इस ओवर को फेंका जाता है, किस तरह से बल्लेबाज बैटिंग करता है इस पावर प्ले में। शॉट गेंद पुल किया मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर चुका है हमारे देश में, वायरल हो चुका है ये गाना, कुमाऊनी गीत, जिसकी स्वर लहरियाँ इस अंकुर खेल मैदान पर बिखरी और हमारे जो अतिथिगण हैं वो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आदरणीय जगदीश द्विवेदी जी और संतोष भाई दिल्ली में पोस्टेड हैं, दैनिक भास्कर में कार्यरत हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है आपके पास भी इस क्षेत्र का और हमारे आग्रह पर आप द्विवेदी जी के साथ यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आयोजन में पधारने के लिए। और आप ज़रूर मोनू गोहल भाई और समंदर सिंह राजपूत जी जो आपके साथ आपको विदा करने आए हैं, उन्हें अपने सुझाव ज़रूर देकर जाएं इस आयोजन के लिए, ताकि इस भोपाल के आयोजन को हम देश का प्रतिष्ठित आयोजन बना सकें आपके अनुभव के सहारे, आपके सुझावों के सहारे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः जगदीश जी का और संतोष जी का
इस आयोजन में पधारने के लिए। बढ़िया बॉलिंग, कभी तेज कभी धीमी गेंद, रन बनाने से रोकते हुए आईडीबीआई 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ने आज 7 ओवर के खेल में 6 विकेट के नुकसान पर 40 रन बनाए और इस समय पावर प्ले में गेंदबाजी चल रही है। पहले ओवर में 7 रन बने थे, इस ओवर में 7 बन चुके हैं। इस बार अच्छा शॉट, दो फील्डर के बीच से गेंद रास्ता बनाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन पॉइंट के फील्डर ने बहुत अच्छा पूर्वानुमान लगाया था। जैसे ही शॉट खेला था वैसे ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया था और आखिरकार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोका। 2 रन आए, स्कोर पहुंचा आईडीबीआई का इन 2 रनों की मदद से 16 रन 1 विकेट पर। दूसरा ओवर, पावर प्ले की अंतिम बॉल पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। इस बार धीमी गेंद लो फुल टॉस के साथ कनेक्ट किया, लेकिन ज़्यादा अच्छी तरह से गेंद बैट के बीच में नहीं आई। डीप स्क्वायरिश मिड विकेट के फील्डर ने गेंद को उठाया, तब तक 1 रन खाते में जुड़ चुका था। आईडीबीआई का स्कोर 2 ओवर के बाद 17 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी स्थिति में आईडीबीआई की टीम, उन्हें जीतने के लिए 30 गेंदों पर अब महज 24 रन बनाने हैं, लेकिन ये भी कठिन हो सकता है क्योंकि पिछला मैच हमने देखा जो टीम लगातार 2 मैच जीत चुकी थी, आज 56 रन नहीं बना पाई 7 ओवर के खेल में। और अब मुश्किल परिस्थितियां उनके लिए हो चुकी हैं ग्रुप डी से, ग्रुप एफ से, जहां पर 2 टीमों के 4-4 पॉइंट्स हो गए हैं। एक टीम के 2 पॉइंट हो गए हैं, उसे एक मैच खेलना है और एक टीम को अभी अपना खाता खोलना है। कवर्स की तरफ शॉट, एक फील्डर शॉर्ट कवर्स पर रखा है, दूसरा फील्डर स्वीपर कवर बाउंड्री लाइन पर खड़ा किया गया है। तो 1 रन पहली गेंद पर आया, स्कोर आगे बढ़ा 18 पर 1। आईडीबीआई 41 रन चाहिए इस कॉर्पोरेट ग्रुप के मुकाबले को जीतने के लिए। और जितने भी खेल प्रेमी दर्शक इस अंकुर खेल मैदान पर पधारे हैं, आप सभी का आयोजन समिति की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपसे यही आग्रह करते हैं कि बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा दूर हटकर बैठें, क्योंकि बहुत तेज़ क्रिकेट खेला जा रहा है। एक एक रन बहुत महत्व रख रहा है इस टूर्नामेंट में। तो आप सभी से यही गुजारिश है, बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा दूर हटकर बैठें। अच्छी बॉल और उतने ही आकर्षक अंदाज से गेंद को कलाई के सहारे टर्न किया। इसको लग अंपायर के बाईं तरफ, जहां पर आदिल खड़े हैं अंपायर। 1 रन की और बढ़ोतरी हुई आईडीबीआई के स्कोर में, उनकी रन संख्या पहुंची 19 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ा लंबा बॉलिंग रन अप, डॉट बॉल के साथ मैच में वापसी करने का प्रयास पंजाब नेशनल बैंक के गेंदबाजों के द्वारा, फील्डर्स के द्वारा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर गेंद के साथ उत्साह बढ़ाते हैं गेंदबाज का, आपस में एक दूसरे को चेयर अप करते हैं ताकि मैच में वे बने रहें, हतोत्साहित ना हो। इस बार बैट्समैन ने स्टेप आउट होकर गेंद के बिल्कुल ऊपर पहुंचकर कारपेट स्ट्रोक डाउन द विकेट शॉट खेला, जिसे लॉन्ग ऑफ पर फील्ड किया गया। 1 रन और जुड़ा खाते में, स्कोर पहुंचा आईडीबीआई का 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कश्मकश बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक के गेंदबाजों का। धीमी गेंद, रिवर्स हिट की कोशिश, कोई संपर्क नहीं, शरीर पर गेंद टकराई। 1 रन का लेग बाय का इशारा आया अंपायर की ओर से और इस 1 रन के इजाफे के साथ 3 ओवर का खेल पूरा और आईडीबीआई 21 रन 1 विकेट पर। चौबीस गेंदों पर 20 रन चाहिए। मुकाबले को रोमांचक बनाने का प्रयास पंजाब नेशनल बैंक के गेंदबाजों का। हालांकि क्रिकेट से हमेशा ही लगाव रहा है हर प्लेयर का जो इस समय मैदान पर है। व्यस्त दिनचर्या के बीच में भी क्रिकेट खेलने का समय आप लोग निकाल ही लेते हैं और यही कारण है कि इस समय आपको एक
अच्छे मैच में पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई में कार्यरत जो खिलाड़ी हैं वो इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी अपनी तरह की रणनीति, टेनिस बॉल क्रिकेट की लोकप्रियता में इन लोगों का भी योगदान है। और जब भी समय मिलता है आपस में फ्रेंडली मैचेस जो छुट्टी के दिन है वहाँ ज़रूर खेलते हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रेगुलर सुबह के समय क्रिकेट खेलते हैं। सुबह 6 बजे से 8 बजे का समय इन लोगों ने निर्धारित किया हुआ है, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन वो समय और ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने काम में मसरूफ़ रहने के साथ साथ जो काम का प्रेशर है, जो काम का लोड है, वो हटाने की कोशिश खेलों के माध्यम से जुड़कर और अपनी फिटनेस को बरकरार रखने की कोशिश खेल के साथ जुड़कर आप लोग करते हैं, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और जो शौक़ रहा है स्कूल कॉलेज मोहल्ले में क्रिकेट खेलने का, उस शौक़ को भी आप पूरा कर रहे हैं। प्रोफेशनल तौर पे तो नहीं खेलते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि लगातार खेल के साथ जुड़े रहते हैं। जहां भी कोई टूर्नामेंट होता है वहां पर आते हैं। वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 22 रनों पर। मंच पर आईडीबीआई के जनरल मैनेजर महेश कारी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत स्वागत। पूरी टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं और बहुत इंतज़ार था इस मुकाबले का कि इस टूर्नामेंट में ये मुकाबला वे खेलें। उनके साथ अभिषेक शर्मा जी, मिश्रा जी और रमेश कुमार जी जो डीजीएम द्वय हैं, वे भी यहाँ उपस्थित हैं। आईडीबीआई परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। खेलों में असीम दिलचस्पी, खेलों में असीम लगाव रखते हैं। फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग पर। दर्शक जो बैठे थे उन्हें कहा कि आप आराम से नहीं बैठे, कैच को पकड़ें। 6 रन वाला शॉट, एफर्टलेस छक्का। आईडीबीआई पहुंचा 29 रनों पर, एक विकेट पर 29 रन, जो धीरे धीरे एक एक दो दो करके रन बन रहे थे। इस शॉट ने उस रनों की तेजी को बढ़ा दिया है। पिछली गेंद फुल टॉस थी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के साथ रन जुड़ेगा। स्कोर पहुंचा 30 पर। अब चाहिए केवल 11 रन। चौथा ओवर चल रहा है, रन औसत इस समय 9 रन प्रति ओवर का। मैच को जीतने के लिए सारे सूत्र अपने हाथ में, और ये थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया गया है। वाइड का रिव्यू, 2 रिव्यू इस टूर्नामेंट में हर टीम ले सकती है, वाइड और नो बॉल के रिव्यूज। और इस समय गेंदबाजी करने वाली पंजाब नेशनल बैंक की टीम ने वाइड पर रिव्यू लिया है। हमारे जो अंपायर हैं, टीवी अंपायर, उन्होंने देखा और नकारा उन्होंने कि ये रिव्यू बेकार चला गया पंजाब नेशनल बैंक का। स्कोर 29, एक विकेट पर। वाइड नहीं है तो वापस स्कोर शीट में 1 रन कम किया गया। स्कोर है 29, इसके पहले स्कोर था 30। लेकिन बढ़िया शॉट, अच्छा कनेक्शन, कवर्स बाउंड्री की तरफ जाता हुआ शॉट, बहुत ही शानदार फील्डिंग। बाएं हाथ से दौड़ते दौड़ते गेंद को फील्ड किया। और ये देखें आप, विकेट के बीच जैसे ही मौका मिला दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई। तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर ये इशारा करता है कि किस तरह से अपने आप को फिट बनाए रखा है, किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं ये लोग। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 31 रनों पर आईडीबीआई का। एक और शॉट, लॉन्ग ऑन के फील्डर ने उछलते हुए गेंद को रोका। एक सिंगल रन, पिछली 2 गेंदों पर 3 रन बन चुके हैं। स्कोर पहुंच चुका है इस एक सिंगल रन के साथ 32, एक विकेट पर। बार शॉट गेंद, इंतजार किया, पुल शॉट, 2 फील्डर वहां पर और कैच पकड़ा। लेकिन गेंद को पकड़ने के बाद वे बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए। पर काबिले तारीफ प्रदर्शन, गेंद पर निगाह रखी, कैच को लपका, लेकिन बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए। पर यह ज़रूर है कि बहुत अच्छा कैच उन्होंने लिया 6 रन के साथ।
और नजदीक पहुंचे विजय लक्ष्य के आईडीबीआई बैंक 38 फॉर 1। इसके बाद जो मैच है वो डीसीसी डबराल वर्सेस बूम बूम पंजाब वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। आशीष मिश्रा के साथ दोनों ही टीम के कप्तान टॉस के लिए। और विजयी शॉट देखना है कब आता है मिड विकेट की तरफ। 2-3 टप्पे के बाद गेंद पहुंची, 1 रन और स्कोर। रनआउट के लिए कोशिशें, लेकिन विकेट के बीच अच्छी दौड़, अच्छा तालमेल दोनों ही बैट्समैनों ने बनाया। 40 पे 1। जीत की बिल्कुल दहलीज पर 1 रन चाहिए। धीमी गेंद, स्टेप आउट हुए, शानदार कवर ड्राइव और ये विजयी रन आया है आईडीबीआई के लिए। और इस मुकाबले को 9 विकेट से जीता आईडीबीआई ने। बहुत बहुत बधाई आईडीबीआई को।